जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और पीएसी जेल वार्डर फायर में जितनी भी नई वैकेंसियां हो, जिनके री एग्जाम होने ना, सब पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से लास्ट तक वीडियो देखना, सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा और बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे री एग्जाम की। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद हैं, जिनकी 17-18 फरवरी की एग्जाम हुआ था। परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुआ था, इसकी वजह से पूरी परीक्षा रद्द की गई। अभी दोबारा एग्जाम होना है, आप सभी के लिए बहुत अच्छे से पता है। दोबारा एग्जाम आपका कब होने वाला है? अप्रैल मई में चुनाव की वजह से नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जून के लास्ट वीक में तैयार रहना एग्जाम देने के लिए। अगर नहीं भी होता जून के लास्ट वीक में तो जुलाई हो सकता है, जुलाई या हो सकता है जुलाई में भी ना हो, अगस्त में हो, लेकिन आपको तैयार रहना है कब? जून के लास्ट वीक में। अभी भी बता रहा हूँ, जून के लास्ट वीक में फिर से मौसम बनने वाला है आपका एग्जाम के लेके, क्योंकि परीक्षा केंद्र की फिर से मांग कर ली गई है। लेटर हर एक कॉलेज के लिए अधिकतर भेज दिए जा चुके हैं कि आपका आपसे सहमति ले रहे हैं कि आपके हमको कॉलेज में या आपके स्कूल में हमको एग्जाम कराना है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो भी री एग्जाम। ठीक है। अभी देखो चर्चा मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड, अभी इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको बता दूं पहले ही, अधिकतर हो सकता है कि आपका ऑफलाइन ही परीक्षा हो दोबारा भी, क्योंकि जितने भी अभी केंद्रों को भेजा गया ना, उसमें ऑफलाइन ही लिखा गया है। ऑफलाइन लिखित परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी पुलिस विभाग से संबंधित। ठीक है, उसमें एसआई वगैरह सब आती है। अभी बात करते हैं यूपीएसआई की। री एग्जाम पे अभी अच्छे से बात करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यूपीएसआई क्लियर बात कर दूं। यूपीएसआई का टेंडर तो निकला था, आप सभी को पता है। पिछली साल, सॉरी इसी साल, पिछली साल 2023 में ही टेंडर निकला था, जब कांस्टेबल का टेंडर निकला था। लेकिन वैकेंसी भी आने थी, लेकिन वैकेंसी किसी कारणवश नहीं आ पाई है। पीएसी की 10,000 वैकेंसी जनवरी में आने थी, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएसी और सिविल अलग अलग पोस्ट आ रही है। तो सिविल सिविल की ये पोस्ट है 60,244, पीएसी 10,000 पोस्ट आने की थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई। ठीक है ना। अब किसी कारणवश आप लोग जैसे भी समझो, क्योंकि बड़ी भर्ती थी ना, जितनी चर्चाएं थी वो सब इसी के इर्द गिर्द रह गए और नई भर्तियों पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई। ठीक है। अभी अब माहौल बदलने वाला है, आपकी नई भर्ती यूपीएसआई मुझे लग रहा है और पीएसी अब लग रहा है थोड़ा टाइम कहीं ना कहीं और लगने वाला है नई भर्ती में आने में। हो सकता है जल्दी आपको देखने को मिल जाए, सॉरी चुनाव खत्म होते ही देखने को मिल जाए, लेकिन जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपका पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 क्लियर होने वाली है। इसका एग्जाम, इसका फिजिकल, इसका मेडिकल, सब कुछ पहले इसका क्लियर होने वाला है। ठीक है। तो यूपीएसआई और पीएससी बने रहो, अपनी तैयारी प्रॉपर जारी रखो। अगर आप तैयारी उसके लिए कर रहे हो तो अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है ना। कांस्टेबल की तो तैयारी अभी से करें। अब बात करें आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई। देखो आरपीएफ कांस्टेबल में ना, यूपीएसआई वाले और यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले हर एक कैंडिडेट आवेदन करवाना, उसका सबसे बड़ा फैक्ट मैं आपको बता रहा। अगर आरपीएफ आपने कांस्टेबल के लिए करवाया और आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका टारगेट बना रखा है, ठीक आपने, ठीक है ना, तो ऐसा होगा आरपीएफ कांस्टेबल में आपने फाइट की, 80 क्वेश्चन कट ऑफ गई, मैं कह रहा 120 में से आपके क्वेश्चन 65 सही थे या 70 सही थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन वहां से आप ना बहुत सारी चीजें देखोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे, एक्सपीरियंस भी लोगे, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस सब कुछ वही है। वही संविधान पढ़ना, वही हिस्ट्री पढ़नी, वही मैथ के संख्या पत्ती, टाइम एंड वर्क, रेलगाड़ी, सब कुछ वही तो है। रीजनिंग से लेकर सब चीज वही है। अगर आप प्रॉपर इस समय रेलवे कांस्टेबल की तैयारी करोगे ना, तो कहीं ना कहीं देखोगे जी रेलवे कांस्टेबल में हो भी सकता है सिलेक्शन, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि सिलेक्शन ना हो। मैंने देखा है 1-1 लाख वैकेंसी होती है, कैंडिडेट उसमें सिलेक्शन नहीं पाता है, और फिर मैं देखता हूँ 200-300 वैकेंसी होती है, उसमें कैंडिडेट सिलेक्शन पा जाता है। ये चीजें पहले आप फैक्ट देखो इस चीज का। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, आरपीएफ में कई सारे जोन्स हैं। ठीक है ना। ABCDEF, यानी कि ABCDEF यानी 6 जोन है तकरीबन। 6 जोन में सब कुछ बटा हुआ है सेक्टर टाइप। ठीक है। तो डी जो जोन है वो खतरनाक है, क्योंकि उसमें अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आता है। बाकी के जोन है उसमें कटाव आपको कम देखने को मिलती है, खासकर सी ग्रुप में और ई ग्रुप में शायद कटाव आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है। सी में खासकर कम देखने को मिलती है। साउथ के जो अधिकतर एरिया है जहां पर आपको कटाव कम देखने को मिलती है, इसलिए मैं कह रहा 120 में से हो सकता है आपके 60-65 क्वेश्चन पे भी आपको सिलेक्शन हो जाए कांस्टेबल में। आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहा है। ठीक है। तो तैयारी अपनी प्रॉपर वहां भी करो। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में 100% फिट होने वाले हो। उसके जरिए कम से कम तैयारी तो आपकी चलेगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की है ना, क्योंकि अभी आप बिल्कुल शांत बैठे हो, आपको कोई डेट नहीं मिल रही, कोई मोटिवेशन नहीं है आपके पास, तो आप क्या ही करो, खाली बैठे हो बिल्कुल, और यही समय आप बर्बाद कर रहे हो। इस समय को ना, जो पढ़ाई कर रहा है इस समय, कहीं ना कहीं वो सफलता बहुत अच्छे से पाने वाला। मैं पिछली बार भी कहता रहा तैयारी कर लो, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, कहाँ दिया गया? 1 महीने का सिर्फ आपको समय दिया गया था। ठीक है ना। उससे ज्यादा समय नहीं दिया गया था। इस बार भी वही होगा। अगर अब आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हो तो जब आपको एग्जाम डेट मिलेगी, आपके फिर कुछ नहीं आपसे होने वाला है। फिर आप सोचोगे इतना कम समय में हम तैयारी कैसे करें। इसलिए बोल रहा हूँ अभी से तैयारी अपनी जारी रखें।
बात करते हैं भाई सभी वैकेंसियों की। देखो फायरमैन, जेल वार्डन, पीएसी, यूपीएसआई वैकेंसी सब आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। कोई हो सकता है 2024 के लास्ट तक आए, कोई हो सकता है 2025 में आए, लेकिन वैकेंसी आने वाले समय में सभी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो तैयारी अपनी आप लोग लगातार करते रहिए, जारी रखिए पढ़ाई अगर आप लोग कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ की, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ भैया मैं आपको फिर से बता दूं, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब चीज़ भैया अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बस उसकी प्रैक्टिस करते रहो, किसी ना किसी में डालते रहो। और आजकल के बेरोजगारी के जमाने में ना एक रोजगार आपको चाहिए, अभी चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, जो पहले मिल जाए उसको पकड़ लो, फिर अपनी मनचीती पकड़ो, जॉब में रहते हुए भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें पहले आप अपनी क्लियर कर लो। बाकी आप लोग सोचो पेपर लीक, क्या दोबारा पेपर लीक होगा? मैं कहूंगा जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको जो चलना है लेकिन ना नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग इसी डाउट में रहोगे पेपर लीक होगा जी, फिर से क्या होगा भाई, अगर फिर से लीक होगा, ज्यादा गड़बड़ी देखी जाएगी, फिर से भाई सब चीज कैंसिल होकर दोबारा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बार बार आप नहीं देखोगे, क्योंकि मैंने कितनी बार भी देखा है, जितनी बार अब तक मैंने देखा पेपर लीक हुआ है, दोबारा परीक्षा हुई है, तो दोबारा नौबत नहीं आई है। ठीक है ना, दूसरी बार में ही कंप्लीट हो गई चीजें, क्योंकि हमारा भी पेपर लीक हुआ था, इसलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। दोबारा री एग्जाम हुआ, बिल्कुल एकदम सही ढंग से निपट गया था। इस बार बिल्कुल सही ढंग से निपटने वाला है, आप लोग टेंशन ना लो। ठीक है, ऑफलाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में होगा, इस पर अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन जो अभी केंद्रों को नोटिस भेजा गया उसमें ऑफलाइन ही लिखा गया है। तो आप लोग अधिकतर ऑफलाइन के लिए तैयार रहें। अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो आपका चलेगा तकरीबन 2 महीने एग्जाम, क्योंकि भाई ना 50 लाख फॉर्म है यार। यूपीएसआई 1.5 महीना चला था, 1 से 1.5 महीना एग्जाम चला था, मात्र 15 लाख फॉर्म पड़े थे। अब इसमें 50 लाख फॉर्म है, तो सोचो कितना महीना एग्जाम चलेगा। इसीलिए ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होने वाला है, टेंशन ना लो। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय।